हेलो गाइस, गुड इवनिंग। मैं साय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर एग्जाम में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे परसेंटेज, और परसेंटेज का हमने 3 वीडियो पहले बना चुके हैं और टाइप 2 कर चुके हैं। पहले वीडियो में परसेंटेज का इंट्रोडक्शन था, दूसरे वीडियो में परसेंटेज भी कमी पायलट परसेंट थे, और दोस्तों तीसरे वीडियो में यानी कि टाइप 2 हमारा था परसेंटेज वृद्धि। दोस्तों आज की वीडियो हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज वृद्धि और कमी दोनों पायलट प्रश्न। हमारा टाइप आज का तीसरा है परसेंटेज वृद्धि और वृद्धि और कमी पर दोनों पर आधारित प्रश्न। चलिए दोस्तों करेंगे अब क्वेश्चन। हम इस पर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। चलिए कि एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी। सबसे पहले मान लें कि व्यक्ति की आय कितना है। माना कि व्यक्ति की आय माना कि व्यक्ति की आय कितनी है x, उसको 10% बढ़ जाती है। इसकी आई x पर क्या होती है 10% की वृद्धि होती है, यानी कि 110/100 इतना हो जाती है। यानी कि दोस्तों कितना हो गया 11x/10 हो जाती है। और आगे की ओर देखिए, कह कुछ दिनों बाद पुनः 20% की वृद्धि होती है। कह रहे कुछ दिनों बाद, अब इतना ही धन था, इसमें 20% फिर वृद्धि हुई, यानी कि 11x/10 वृद्धि हुई, यानी कि 120/100। 100 से 100 कटा दिया, जिससे हमारा हो गया 132x/100। चलिए हमारा इतना हो गया। फिर कह रहा है इस पर के व्यक्ति की आय में कुल कितने परसेंट की वृद्धि हुई। देखिए दोस्तों, हमारा धन था व्यक्ति का x और इतना रुपये बढ़ गया। देखिए कितना वृद्धि हुआ है, इतना हो गया है। देखिए कितना बड़ा है, हम इसमें से क्या करेंगे 132x/100 माइनस x। तो दोस्तों हमारा हो जाएगा 132x-100x = 100। तो गाइस हमारा हो जाएगा कितना 32x/100। देखिए हमारा धन x था और इतना बढ़ गया है। अब इसमें हम निकाल लेंगे, यानी कि x धन पर 32x/100 बढ़ा है, तो एक पर आप निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 32x/100 × x। और देखिए x नीचे आ जाएगा, और परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से यहाँ निकाल लेंगे। 100 से निकाल देते हैं 32x/100 × x। परसेंटेज यानी 100 से निकाल लिया हम, 100 से 100 कट गया, x कट गया, यानी दोस्तों हमारा हो गया 32%। और दोस्तों हमारा यह रहा आंसर कि दोस्तों व्यक्ति की आय कितनी बड़ी है 32% की वृद्धि हुई, यानी कि x था और 32% बढ़ा है, यानी कि 132x/100 हो गया है। चलिए इसे समझ लीजिए। हम अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए मिटाते हैं। हो गया। अब यही क्वेश्चन को हम देखेंगे कैसे हम 2 तरीकों से बना सकते हैं। वो पहला बेसिक तरीका था, और हम इसे देखेंगे किस और तरीके का अलग। देखिए पहले का 10% बढ़ा दीजिए। पहले मान लीजिए 10% बढ़ गया, यहाँ पे 10 हो गया। फिर कहीं 20% वृद्धि होती है, तो फिर 20 बढ़ा दीजिए दोस्तों। प्लस प्लस, और ये दोस्तों यहाँ पे भी प्लस रहेगा। फिर हम कर लेंगे 10% की वृद्धि, यानी फिर 20 गुणे कर लेंगे, फिर बटे में 100। दोस्तों इस प्रकार से हम घटा देंगे, तो 10 और 20 कितना हो जाएगा हमारा 30, और यह 2, यानी ये 32% की वृद्धि। चलिए समझ आएगा, ट्रिक है। चलिए हम ट्रिक आपको बता दिए, लेकिन हमारा बेसिक बताया। बेसिक कैसे बनाता हूँ मैं कोई भी क्वेश्चन को। चलिए हम अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए मोहन अपना व्यय 15% घटाया, पुनः 15% घटाया। इस प्रकार से उसके व्यय में कुल कितने % की कमी आई। देखिए मोहन का जो है, माना कि कितना होगा, मोहन के पास कुछ रुपये हैं जो कितना है x है। मोहन के पास कुछ रुपये हैं जो x है, और इसे 15% घटा दिया। देखिए 15% घटा दिया, यानी कि 85/100। हाँ 5 का 17 बार में, 5 के बाद ये 20 बार में, यानी कि दोस्तों 17x/20 हो गए। ध्यान से देखिए 15% घटा दिया, यानी कि 85x/100। दोस्तों आगे की ओर कह रहा है कि पुनः 5% फिर घटाया। फिर जो था 17x/20 था, पुनः 5% घटा दिया, यानी कि 17x/20। 5% घटाने का अर्थ होता है 95/100। 5 के पास 4 बार में, 5 के पास 19 बार में, हो जाएगा दोस्तों 17x × 19 = 400।
तो देखिए अब 19 हम 17 से गुणा कर लेंगे। यहाँ पर 17 से 19 गुणा कर रहे हैं। 963 हाथ से 6 और 9 6 15। गाइस अब कर लेंगे। यहाँ 17 हो जाएगा 3 7 5 12 और 2 1 3। यानी दोस्तों कितना हो गया 323 x बटे में 400। तो इतना हो गया 323 x बटे में 400 हो गया। आया था देखिए इतना था, उससे पहले 15% घटाया, फिर 5% घटाकर इतना हो गया उसका। तो दोस्तों कितना घट गया है देखिए, x था हो गया तो कितना हम घटा के देख लेंगे 323 x बटे में 400। तो गाइस आप इसका लसन निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 400 और इक्वल टू 400x माइनस 323x। तो हमारा हो जाएगा कितना चाहिए हमें 67, यानी कि दोस्तों सॉरी हमारा घटा है 7 और 9 में से 7 2 घटेगा यानी कि 7 और यहाँ शून्य यानी कि इतना हो गया। चलिए x था इतना घट गया। देखिए अब निकाल लेंगे हम, परसेंटेज निकालना है हमें। तो x पर कितना घटा है 77 x बटे में 400। तो 1 पर 77 x बटे में 400 गुणे x और 100 पर यहाँ पर निकाल लेना है हम कि 77 x बटे में 400 गुणे x गुणे आगे ऊपर के 100। तो हमारा x कटा लीजिए, 2 शून्य से यहाँ कट गया जिससे हमारा हो गया 77 x बटे में 4। तो दोस्तों वहाँ हो जाएगा कितना देखिए, भागा देंगे हम तो एक बार में जाएगा, बचा 3 और 7 यानी कि 8 चौका 32 9 चौका 36 19 हो जाएगा। दोस्तों इतना हमारा हो गया 19 और हो गया 1 बटे में 4। ये परसेंटेज यानी कि हाँ दोस्तों ये रहा आंसर। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। इसे गुणा किया था मैंने तो गुणा कैसे मिटा दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं। चलिए हो गया आपका 19 सही 1 बटे में 4 आपका क्या रहा उत्तर रहा। चलिए अब आगे की ओर। चलिए कि एक व्यक्ति मजदूरी 20% बढ़ी, फिर कुछ दिनों बाद 10% घटी, इस प्रकार उसका परिवर्तन का कितना परसेंट का परिवर्तन रहा। देखिए मजदूरी कितनी है, मानक व्यक्ति की मजदूरी पर लिखिए बेसिक, मानक व्यक्ति का मजदूरी, मानक व्यक्ति का दोस्तों मजदूरी कितना है 1 से है। ऐसा कह रहा है कि 20% बढ़ जाती है। दोस्तों मजदूरी कितनी 1 से और 20% क्या होती है बढ़ जाती है। तो हम कर लेंगे x 120 बटे में 100, 1 शून्य से 1 शून्य कटा दिया यानी कि 12x बटे में 10 आ जाएगा। यानी दोस्तों 1 से इतना हो गया 12x बटे में 10 हो गया। फिर पूर्ण क्या होती है 10% घट जाती है, बढ़ा था 20% की फिर पूर्ण 10% घट जाती है। तो कर लेंगे 12x बटे में 10% घट जाती है यानी कि 90 बटे में 100, 12 से 108 x बटे में 100। देखिए हमारा था मूल्य इतना, x था कुल मिलाकर इतना हो गया। तो क्या हुई है 1 से अगर हम भाग देंगे हमारा तो 1.08 हो जाएगा। अगर 1 से इतना हो गया तो यानी कि वृद्धि हुई है। तो दोस्तों कितने परसेंट की वृद्धि हुई, कितना वृद्धि हम पहले निकाल लेंगे 108 x माइनस एक्स। देखिए यहाँ पर 108x माइनस 100x बटे में 100 कैसे दोस्तों, यहाँ पर तो लस आपका 100 हो जाएगा तो यानी कि 100x माइनस 8 यानी कि दोस्तों हो जाएगा 8x बटे में 100 हो जाएगा। इतने परसेंट क्या होती है दोस्तों वृद्धि होती है। तो मूल्य कितना था x से हमारा 8x बटे में 100 की वृद्धि हुई है। तो 1 के लिए आप निकाल लेंगे 8x बटे में 100 गुणे x और परसेंटेज के लिए 8x गुणे 100 यहाँ पर 100x गुणे 100 कट गया दोस्तों x से x। दोस्तों 8% क्या होती है दोस्तों वृद्धि होती है, यानी कि हमारे यहाँ रहा आंसर। दोस्तों मैं कह रहा 8% क्या होती है दोस्तों वृद्धि होती है। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, 3 क्वेश्चन कर लिए कि बाजार मंद कह रहा है बाजार मंद रहने के कारण राम की 10% घटी,
कुछ दिनों बाद 15% बढ़ जाती है। तो राम की आय कुछ मान लिया मैंने इस प्रकार से, राम की आय कितना हो गया एक्स, छोड़िए एक्स हो गया। फिर कह रहा है कि 10% घट जाती है, जो था आय इसकी 10% क्या होती है, घट जानी 110/100 इतना 10% घट जाती है, यानी कि 90/100 हो जाएगा। 10% घटने का अर्थ यही होगा कि 90x/100 इतना हो गया दोस्तों। देखिए इतना हो जाने पर क्या होता है कि फिर 15% बढ़ जाता है, तो 9x/10 15% बढ़ा यानी कि 115/100। 5 के पास दोस्तों 2 बार में और 5 के पास 23 बार में, तो हम गुणा कर लेंगे 9 3 27, हासिल में 2, 9 18 19 20/200 एक्स। चलिए दोस्तों हमारा एक्स था इतना हो गया टोटल, लास्ट में जाकर एक से इतना हो गया। तो कितना बड़ा है देख लेंगे हम, 207x/200 माइनस एक्स, तो इसका लसा हो जाएगा 200 और हो जाएगा 207x माइनस 200x, यानी दोस्तों 7x/200, 7x/200 हो गया। इतने क्या हुआ दोस्तों, वृद्धि होती है। तो दोस्तों एक पर हम निकाल लेंगे, x था, वृद्धि कितनी हुई है 7x/200 की, एक पर कितनी होगी 7x/200 गुणे एक्स। तो यहाँ पर परसेंटेज में निकाल रहे हैं प्रतिशत का कितना वृद्धि होगा, तो 7x/200 गुणे एक्स पूरे 100 हो जाएगा। तो यहाँ से कर लेंगे हम 2 के पास 2 में, यह हमारा हो जाएगा 7/2, यानी दोस्तों में कितना हो गया 3.5% क्या होती है दोस्तों, वृद्धि होती है, यानी कि प्लस इतना हो गया। तो ये रहा आपका उत्तर और हमारा आंसर यही रहा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। इसे देख लीजिए, लास्ट में 5वां क्वेश्चन में और लेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन। चलिए 5वां क्वेश्चन लेंगे हम अब 5, आपको समझ में देखिए, कुछ कह रहा है कि कुछ कारखाने के उत्पादन में 25% की वृद्धि हुई, परंतु कुछ दिनों बाद 15% कम हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार से कारखाने के उत्पादन कितने % कमी या वृद्धि होती है। पहले ले लीजिए कारखाने के उत्पादन, कारखाने का उत्पादन दोस्तों, कारखाने का उत्पादन कितना है x है। देखिए अब यहाँ पे x है, 25% की वृद्धि होती है, 1 से 25% की वृद्धि यानी कि 125/100, 5 बार में 25 बचे 125, 25 चौका 100, तो 5x/10 कितना हो जाएगा 4, इतना हो गया। पहले वृद्धि में इतनी हुई, फिर दोस्तों क्या करें 15% कम हो जाता है। पहले हमारी वृद्धि में इतना हो गया, 15% क्या होती है, कम हो जाती है, तो 5x/4 15% कम होने का अर्थ यानी कि 85/100। हम इसे कर लेंगे कि 5 के पास 20 बार मिलेगा, ठीक है, और 5 पंचों का 20 और 5 17 बार में, तो 17x/10 में क्या हो गया 16। तो x था और इतना हो गया, तो ये देखिए कितना वृद्धि हुई है, यानी 17x/16 माइनस x, अब कर लेंगे तो दोस्तों एक लॉस हो जाएगा 16, यानी 17x माइनस 16x इक्वल टू x/16। तो x था इतना बड़ा है, x होने पर इतना बड़ा है, तो दोस्तों हम निकाल लेंगे x पर x/16 की वृद्धि हुई है, तो 1 पर x/16 गुणे x, यहाँ पर 100 पर निकालेंगे यानी परसेंटेज यानी 100 पर। तो देखिए x/16 गुणे x और परसेंटेज निकालें यानी 100 से ऊपर गुणा कर लेंगे, तो यहाँ x कट गया, 4 के पास 25 बार में और 4 के पास 4 बार में, दोस्तों हो गया 25/4, इतने की वृद्धि यानी कि 6 से 1/4% क्या होती है दोस्तों, वृद्धि होती है। दोस्तों हमारा क्या आ गया कि 6 सही 1/4% की क्या हुई, वृद्धि होती है। चलिए दोस्तों बेसिक आपका यह रहा, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको टाइप 3% वृद्धि और कमी दोनों पात्र प्रश्न को आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए 6 क्वेश्चन को एक लेंगे,
जो मैंने पहला ट्रिक बताया था उसी से हम बनाएंगे। चलिए यहाँ से इस प्रकार होगा। देखिए कि एक दुकानदार को 10% ठगता है, फिर 5% का ठगता है। दोस्तों कितना हो जाएगा? देखिए 5% ठगता है, फिर 10% ठगता है, पर 10% ठगता है, यानी कि जो है ग्राहक जो है, कोई दुकानदार है, ग्राहक को 5% ठग देता है, यानी दुकानदार को क्या हुआ? फ़ायदा हुआ। तो दुकानदार को फ़ायदा हुआ था, यानी कि हम उसे प्लस में डिस्कस करेंगे। चलिए पहले हम क्या करते हैं कि 10% ठगता है, यानी कि 10% ठगता है, फिर 5% ठगता है, यानी कि 5% ठगता है। फिर दोस्तों मैंने बताया था कि 10 प्लस ही रहेगा, 10 गुणे 5 बटे में 100, तो हमारा जाएगा 15। टोटल करेंगे तो हमारा 15 हो जाएगा, और 10 बस ये बार में और 2 बार में, क्योंकि 1 बटे में 2 हो गया, तो इसका लस है 1, यानी कि इसका लस 2 हो गया। 1 2 का लस है 1, 15 30 प्लस 1, यानी कि 31 बटे में 2, यानी दोस्तों हो जाएगा हमारा 15 सही 1 बटे में 2% की वृद्धि होती है। यानी दोस्तों ये हमारा रहा आंसर। तो हो गया। हम परसेंटेज का हमारा टाइप 3 प्रतिशत कमी दोनों पाठक प्रश्नों को मैंने डिस्कस किया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन सभी समझ में आ गए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, कमेंट भी जरूर करें। धन्यवाद।